हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि एकदम मजेदार होंगे और आपका जो बोर्ड्स का पेपर है वो बहुत शानदार गया होगा। हाँ भाई, सीबीएसई वालों, आप लोगों से बात कर रहा हूं मैं। आपका पेपर तो अच्छा गया है। नहीं गया है तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला कहते हैं ना, दूसरा मौका देता है। तो ये दूसरा मौका आपके लिए आ गया है, आपका 11th इंट्रेंस एमयू जामिया और बीएचयू। लेकिन अभी भी एक पेपर एमयू वाले बच्चों का बाकी रह गया है। तो कोई नहीं, 9 मार्च से उनका पेपर खत्म हो जाएगा और 10 मार्च से वो अपना एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और घबराना नहीं है, 10 मार्च से भी बैच हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। बोलेंगे आपकी सर मैं तो ईद बाद ज्वाइन करूंगा, मेरा रोजा रहा है, मैं रख नहीं पाऊंगा, मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा, मैं घर बैठे बैठे क्लास करना चाहता हूं। तो आप ऑनलाइन में क्लास करो, आकर के ईद बाद ज्वाइन कर लो। आप आर्ट्स और कॉमर्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, बैक टू बैक लास्ट ईयर भी रैंक वन, इस बार भी रैंक वन देने वाला कोचिंग इमेज क्लासेस। और आप 11th साइंस की तैयारी करना चाहते हो, इस साल तीनों स्ट्रीम में, बॉयज हो, गर्ल्स हो, डिप्लोमा में या 11th साइंस हो, तीन तीन जगह बच्चा रैंक वन लेकर के आया जनरल कैटेगरी में। तो क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं बैच ही बैचेस। चाहे इवनिंग का बैच हो, मॉर्निंग का बैच हो, हिंदी मीडियम का बैच हो, इंग्लिश मीडियम का बैच हो, आर्ट्स एंड कॉमर्स का बैच हो, साइंस का बैच हो, डिप्लोमा का बैच हो, एमयू की तैयारी करनी हो, जामिया की तैयारी करनी हो, बेचू की तैयारी करनी हो, सबकी तैयारी करवाएगा रे तेरा ये इमेज क्लासेस। तो देरी नहीं करें और जल्दी शुरुआत करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि हम आपके लिए कौन कौन से बैचेस 9 मार्च से लेकर के आ रहे हैं। तो अभी 7 मार्च है और आपको अपने लिए नया कोचिंग ढूंढ रहे हैं कि सर कहां तैयारी करें। तो मैं आपको बताता चलो, ये वो शानदार जगह है, वो शानदार प्लेटफॉर्म है जिन्हें हमने 5 सालों में वो कारनामा करके दिखाया जो आज तक 35 सालों में कोई नहीं कर पाया। तो वो शानदार फैकल्टीज, वो शानदार रिजल्ट्स और वो शानदार फीचर्स, ये सब कुछ आपको मिलता है हमारे इमेज क्लास में। बिकॉज हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ हम आपको गाइड करते हैं। हर वो आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिक्स जो आपको आउट ऑफ सिलेबस में आता है वो हम सब कवर करते हैं। साथ ही साथ हम आपको एनसीईआरटी में धुरंधर बनाते हैं, 9th और 10th। जामिया की भी तैयारी कराते हैं, एमयू की भी तैयारी कराते हैं, बीएचयू की तैयारी कराते हैं। यानी एक फीस में आप तीन तीन इंट्रेंसेस के लिए तैयार हो जाते हो। और सिर्फ पेपर हम एमयू का नहीं लेते हैं, हम जामिया पैटर्न का टेस्ट भी संडे संडे लेते हैं ताकि आपको उसके लिए गाइड कर सके। और रही बात कि सर मैं तो ना सर डिप्लोमा के बारे में सोच रहा हूँ, जामिया का, तो जामिया का डिप्लोमा, एमयू का डिप्लोमा, इस सब की तैयारी एक ही बैच के अंदर जब होने वाली है, तो आप दो अलग अलग, पांच पांच अलग अलग, छह छह अलग अलग बैचेस परचेज क्यों करोगे आप? तो एक ही बैच के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। डेली क्लासेस हैं, क्लासेस की रिकॉर्डिंग है 24/7, बिकॉज हर क्लासेस हाइब्रिड मोड में होती है। आप बैच ऑफलाइन में परचेज करोगे तो आपके पास ऑनलाइन का भी एक्सेस होगा। और साथ ही साथ आप चाहो तो घर बैठे बैठे क्लास करो, टेस्ट पेपर घर बैठे बैठे दो। ऑनलाइन का रिजल्ट अलग आता है, ऑफलाइन का रिजल्ट अलग आता है। और लास्ट में हम जाकर के एमटीएस लेते हैं, जहां पे हम आपको एग्जाम होने से पहले एग्जाम के में कितने मार्क्स आने वाले हैं आपको इसके बारे में बता देते हैं। तो ये सब कुछ, हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल हमारे पास, बॉयज हो या गर्ल्स हो, ये सब कुछ मिलने वाला है। आइए देरी नहीं करते हुए सबसे पहले मुलाकात करते हैं हम उन धुरंधर से जिसने लास्ट ईयर इमेज क्लासेस का नाम रोशन किया और आपको वो सितारे दिए जिसने हर जगह रैंक वन ला करके दिखा दिया। आपको शायद पता ना हो, इमेज क्लासेस ही वाहिद ऐसी कोचिंग है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि 2025 में 6 एंट्रेंस में हो, 9th एंट्रेंस बॉयज हो गर्ल्स हो, 11th एंट्रेंस का साइंस हो, 11th एंट्रेंस का डिप्लोमा हो बॉयज एंड गर्ल्स हो, 11th एंट्रेंस का आर्ट्स एंड कॉमर्स हो। इस सब जगह क्लासरूम में बैठा हुआ बच्चा रैंक वन, इनफैक्ट कहीं कहीं तो रैंक 1 2 3 4 तक भी बच्चे हमारे इमेज क्लास से निकल के आए हैं। टॉप 10 में एक दो जगह तो ऐसा है जहां पे शायद मुझे याद आ रहा है 9th एंट्रेंस में रैंक 8 हमारे पास नहीं मौजूद है। सिमिलरली 11th के डिप्लोमा में शायद रैंक 7 हमारे पास टॉप 10 में मौजूद नहीं है। तो आप सब देखो, सर पहला वही वही टीम पढ़ाएगी जिस टीम ने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, कोई टीम में चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट टीम और बड़ी हो गई है, और भी लोग हमारे साथ धुरंधर धुरंधर लोग जुड़ गए हैं। तो ये पूरी टीम है। इनफैक्ट एक टीम के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताता चलो, दो किताबें हैं जो एक बच्चा हमेशा अपने एंट्रेंस की तैयारी करने में जरूर पढ़ता है। चाहे तुम इमेज क्लास ज्वाइन करना या नहीं करना, लेकिन वो दो किताबें जरूर पढ़ना है 11th एंट्रेंस की तैयारी करने में। एक तो एमयू बूस्टर और दूसरा द ट्रू गाइड। तो बताता चलूं, ये दोनों किताबों के ऑथर, मैं खुद एमयू बूस्टर का ऑथर नवाब साकिब इब्राहिम, जिसमें करीबन मैंने 68 रैंक वन अभी तक प्रोड्यूस कर रखे हैं अपने कैरियर में। मुझे इतना तजुर्बा है कि बच्चे रैंक वन लाने के लिए उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो सारी टीम, जिनको ना जाने अभी तक कितने रैंक वन लाने की तजुर्बा है, ये टीम आपको पढ़ाएंगे। मोस्ट ऑफ द टीम्स में इसमें पीएचडी होल्डर है। तो मैं एमयू बूस्टर का ऑथर, सेकेंडली द ऑथर ऑफ द ट्रू गाइड परवेज सर, तो ये आपको पढ़ाएंगे। सोचो कितनी अच्छी बात है, वो कोचिंग जहां पे आपको दोनों बुक के ऑथर, द ग्रेट ऑथर, आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आइए इन ऑथर्स और इन टीम की मदद से आपको कौन कौन से रिजल्ट 4 साल, 2021-22-23, 2021 में रैंक वन दे दिया था हम लोगों ने, 21-22-23-24, 4 साल में अगर आप देखो तो इतने सारे टॉप 10 में रिजल्ट है हमारे पास 4 साल के अंदर। एक रैंक वन ऑलरेडी आ चुका था आर्ट्स एंड कॉमर्स में लास्ट ईयर, जामिया में भी रैंक वन आ चुका था, डिप्लोमा में रैंक वन आ चुका था, साइंस में भी रैंक वन आ चुका था। लेकिन क्लासरूम की बच्ची नहीं थी, ये टेस्ट सीरीज की बच्ची थी। बाकी रैंक 2 3 4 सब देख सकते हो आप।
ये 2024 तक 21 4 साल के अंदर। अब ये कमाल आप देखो, सिर्फ 2025 में इतने सारे टॉप 10 में हैं मोस्ट ऑफ द बच्चे क्लासरूम से। रैंक 1 साइंस में, रैंक 1 एमयू डिप्लोमा में, रैंक 1 एमयू का आर्ट्स एंड कॉमर्स में, बैक टू बैक, वही तो कर रहा हूं, एमयू में बैक टू बैक रैंक 1, जामिया के डिप्लोमा में रैंक 1, एमयू के डिप्लोमा में रैंक 1, देन जामिया के 11 साइंस में रैंक 1। तो जो जो इंट्रेंसेस की आप तैयारी करते, लास्ट ईयर इमेज क्लास में हर जगह रैंक 1 ला करके दिखा दिया है। टॉप 10 में देख लो इतने सारे, और करीबन 463 प्लस सिलेक्शंस फ्रॉम इमेज क्लासेस। सोचो 1/5 अराउंड आप 20% पूरे सीट्स में इमेज क्लासेस ही कैप्चर कर रहा है। 2000 करीबन सीट्स हैं, उन 2000 में से करीबन, हाँ मैं तो कहूंगा 25%, अराउंड 500 सीट खाली इमेज क्लास के बच्चे लेकर के आ रहे हैं। ये आंकड़ा 25% का, यही आंकड़ा हमारा चला जाता है 1/3 33% अराउंड चला जाता है 9th इंटरेस्ट में, और यही 50% 2/3 हो जाता है अराउंड 66% हमारे 6th इंटरेस्ट में। तो इमेज क्लासेस का इतना शानदार रिजल्ट है हमारे 6th 9th और 11th इंटरेस्ट में। आइए अब बैक टू बैक अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, साइंस में टॉप 10 में इतने बच्चे हैं, डिप्लोमा में टॉप 10 में इतने बच्चे, आप इसमें देखो तो शायद अभी मैं दिखाऊंगा, ये तो सब कैटेगरी वगैरह वाले सारे हैं, और ये टॉप 5 में आर्ट्स एंड कॉमर्स में इतने बच्चे हैं। तो ये इतना शानदार रिजल्ट। अब आइए सिर्फ 11th इंट्रेंस के टॉप 10 में बात करो, सिर्फ साइंस के बारे में। रैंक 1 2 3 4 5 छूट गया और 8 छूट गया, बाकी टॉप 10 में 8 बच्चे, आज तक किसी कोचिंग में टॉप 10 में 8 बच्चे सिर्फ साइंस में लाए हैं, और क्लासरूम के मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आइए डिप्लोमा की बात कर रहा था मैं, रैंक 1 1, रैंक 2 में बॉयज छूट गया, रैंक 3 3, रैंक 4 4, यानी टॉप 4 में सिर्फ एक बच्ची हमारे यहाँ पे छुटी हुई है, रैंक 2। बाकी सारे बच्चे टॉप 4 वाले हमारे इमेज क्लासेस के क्लासरूम से बच्चे निकल कर आए हैं। और इसमें आप देखो रैंक 1 2 3 4 5, एक 5 छूटा हुआ और एक शायद 7 छूटा हुआ है। टॉप 10 में 2 बच्चे हमारे मिसिंग है, बाकी सारे रिजल्ट इस बार। और ये रहा शायद जामिया का साइंस डिप्लोमा और आर्ट्स एंड कॉमर्स मिला करके, जामिया के डिप्लोमा में रैंक 1, जामिया के 11 साइंस में रैंक 1, रैंक 2 11 कॉमर्स में, साइंस में। तो आप अगर कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो, जामिया की तैयारी कर रहे हो, आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, बिकॉज आर्ट्स एंड कॉमर्स का पेपर जामिया में अलग होता है, तो हर चीज की तैयारी हम लोग कराते हैं आपके इस बैच के अंदर। तो किस बात की देरी है भाई, अब आइए सिर्फ आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात करते हैं। तो फिर आर्ट्स एंड कॉमर्स में इसी साल 2025 में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 5, रैंक 5, लास्ट ईयर रैंक 1, रैंक 1, रैंक 1, रैंक 1, इतने सारे शानदार रिजल्ट हमारे आर्ट्स एंड कॉमर्स में निकल के आए हैं। अब रही बात कि अगर मैं सिर्फ रैंक 1 की बात करूं, आप छोड़ो, मैं कहता हूं रैंक 1 5 सालों में इमेज क्लासेस ने 11th एंट्रेंस में इतने सारे रैंक 1 प्रोड्यूस कर दिए हैं। ये जनरल कैटेगरी की बात चल रही है। ये 2025 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रैंक 1 है, और फिर बाद में 4 रैंक 1 उससे पिछले साल में, और इतने सारे कैटेगरी में रैंक 1, तो टोटल 26 रैंक 1 अभी तक खाली इमेज क्लासेस ने प्रोड्यूस कर रखे हैं। तो सिर्फ रैंक 1 की बात कर रहा हूं, जिसमें से 10 जनरल कैटेगरी में है और 16 कैटेगरी वाले हैं स्पेशल कैटेगरी वाले। तो अब आप, अच्छा वही बात है ना कि सिर्फ हमने एक जगह कमाल नहीं किया है, हमने 4-5 सालों के अंदर हर वो एंट्रेंस जिसकी तैयारी कराई क्लासरूम के अंदर से। क्लासरूम यानी आप जिस तरह से आप आकर के हमारे पास ज्वाइन करोगे और सामने आकर के बैठे रहोगे, क्लासरूम से रैंक 1, चाहे 6 एंट्रेंस में 2 बार रैंक 1 ला चुके, 22 में 25 में, और इस साल तो कमाल हो गया भाई, बैक टू बैक 9th इंटरेस्ट में भी रैंक 1 है। इस साल तो रैंक 9th इंटरेस्ट बताया ना, सिर्फ 8th रैंक हमारे पास नहीं जनरल कैटेगरी का, बाकी रैंक 1 1, रैंक 2 2, रैंक 3 3, बॉयज गर्ल्स सब हमारे इमेज क्लास के बच्चे थे। तो एमयू 11 साइंस हो, 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स हो, एमयू का डिप्लोमा हो, चाहे जामिया का 6 हो, जामिया का 9 हो, जामिया का 11 साइंस हो, जामिया का आर्ट्स एंड कॉमर्स हो, जामिया का डिप्लोमा हो, या 10th बोर्ड का डिस्ट्रिक्ट का टॉपर, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का इस साल का 10th बोर्ड का टॉपर जकरिया मोहम्मद सालिक, ये भी इमेज क्लास का स्टूडेंट था। बिहार बोर्ड की टॉपर 2024 की, ये भी बिहार बोर्ड 7th टॉपर, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी अपनी, और अभी तक का सबसे हाईएस्ट परसेंट 99.2%। तो इतने शानदार रिजल्ट। अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं कि हमने 5 सालों में 11th इंटरेंस में कौन सा ऐसा रैंक है जो अभी तक हासिल नहीं किया, आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द बच्चा यहाँ पे क्लासरूम से दिखेगा। ये एसबी क्या है सर, सीरीज बैच, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो एक टॉप 10 में अभी तक 31 बच्चे साइंस में, टॉप 10 में 26 बच्चे डिप्लोमा में, शायद यहाँ पे एक रैंक ऐसी 7th या 8th रैंक को ऐसी रैंक है जो अभी तक हम लोग हासिल नहीं किए, सारी रैंक हमने ऑलरेडी हासिल कर रखा है। यहाँ पे शायद एक रैंक मिसिंग है, 6th रैंक। और ये आर्ट्स एंड कॉमर्स में, तो जिस चीज का तुम सपना रखते हो, मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूं कि तुम कौन सा रैंक लाना चाहते हो, तो बच्चे बोलते हैं सर रैंक 1 लाना चाहता हूं। तो आप उस कोचिंग से जाओगे ना जहां पे ऑलरेडी पहले रैंक 1 बनाए जा चुके हैं, हर स्ट्रीम में रैंक 1 बनाए जा चुके हैं। 1 2 3 3 के बच्चे रैंक 1 ला चुके हैं साइंस में, 1 2 3 4 बच्चे ला चुके हैं रैंक 1 डिप्लोमा में, 1 2 3 बच्चे अभी तक रैंक 1 ला चुके हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स। टोटल 10 बच्चे जनरल कैटेगरी में
रैंक 1 ला चुके हैं खाली इमेज क्लासेस से। अब आइए सर, बैचेस कब कब से शुरू हो रहे हैं? तो अगर आप बैचेस की बात करें तो अभी मुस्तकबिल 1 से लेकर मुस्तकबिल 12 हमारा फुल हो चुका है। ऑलमोस्ट मुस्तकबिल 12 के कुछ दिन के सिलेबस बचे हुए, तो मुस्तकबिल 12 भी हमारा फिनिश, 12वां बैच फिनिश हो चुका है। अराउंड 1000 बच्चे ऐसे तैयार हैं आपसे पहले जो आपको कंपीट करेंगे। तो आप भी चाहते हैं कि उन बच्चों के साथ कंपीट करना जिन्होंने इतना शानदार पहले से तैयारी कर लिया है, तो मजा आएगा आपको। मुस्तकबिल 13 बैच, अगर आप हिंदी मीडियम में है, अभी रमजान का वक्त चल रहा है तो रमजान में ये टाइमिंग है, रमजान बाद ये टाइमिंग हो जाएगी। मुस्तकबिल 14 और 15 ये इवनिंग का बैच है। बच्चे कहते हैं सर मुझे इवनिंग में बैच चाहिए, तो इवनिंग के बैच का भी रमजान वक्त टाइमिंग ये रहेगी, रमजान के बाद टाइमिंग ये हो जाएगी। और सेंटर्स हैं कौन कौन से सेंटर, इनफैक्ट ये मेन सेंटर भी नहीं है, किड्स सेंटर पे आने वाला है, तो ये बहरहाल ये नजदीकी है, पास में ही है। देन वी हैव मुस्तकबिल 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी ईद के बाद 25 मार्च तक बैचेस हैं। 9 मार्च यानी परसों से सुबह 8 से एक बैच है मेन सेंटर पे। दिन वे हैव शमशाद सेंटर, शमशाद सेंटर पे मुस्तकबिल 17 बैच शुरू हो रहा है, मुस्तकबिल 18 बैच फिर मेन सेंटर पे 10 मार्च से शुरू हो रहा है, मुस्तकबिल 19 13 मार्च से शुरू हो रहा है, मुस्तकबिल 20 देन 16 मार्च से शुरू हो रहा है, फिर 23 मार्च ईद के बाद बैचेस हैं। डिपेंडिंग अपॉन, जरूरी नहीं कि ये डेट फिक्स हो। अगर बैच जैसे मुझे लग रहा है मुस्तकबिल 16 आज हमारा फुल हो जाएगा, तो फुल हो जाएगा तो हो सकता है सेम डे मुस्तकबिल 18 भी सेम डे में लॉन्च कर दिया जाए। तो डिपेंडिंग अपॉन डिमांड, बिकॉज शायद मेरे ख्याल से 8 या 10 सीट अभी भी बची हुई है इसमें, और सारी सीट फुल हो चुकी है मुस्तकबिल 16 की। मुस्तकबिल 17 में ऑलरेडी अलग से एडमिशन चल रहा है, मुस्तकबिल 17 7 सेंटर पे बैच है। तो आप इस सारे बैच में, इनफैक्ट 2 ऑप्शन हमारे पास है। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, जैसे रैंक 2 लास्ट ईयर 11 साइंस में जो अजीम बच्चा था वो टेस्ट सीरीज का बच्चा था, कितने सारे रिजल्ट हमारे टेस्ट सीरीज से निकल के आए। तो आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी हमारा ऑलरेडी चल रहा है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बैचेज ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों हाइब्रिड मोड में। और हमारा एक नया फीचर है जो कि जिसका ओरिएंटेशन मैं कल लेने वाला हूं, मुस्तकबिल सीरीज बैच। तो ये आप शमशाद सेंटर हो या मेन सेंटर हो, ये हमारा टेस्ट सीरीज के कुछ टेस्ट पेपर हैं। ये ऑलरेडी 4 टेस्ट पेपर हो गए, अभी भी इतने टेस्ट होने बाकी हैं। इसमें एमयू के भी टेस्ट पेपर हैं, जामिया के टेस्ट पेपर हैं, फुल टेस्ट पेपर हैं, सारे यहां से सारे पेपर फुल टेस्ट पेपर है। कुछ हाफ टेस्ट पेपर भी, हाफ सिलेबस का है। ये आपको बता दिएगा सारा टेस्ट पेपर की टाइमिंग है, टेस्ट पेपर की टाइमिंग का डिस्कशन इंक्लूडेड है इसमें, आपको डिस्कशन की रिकॉर्डिंग मिलेगा। और ये पूरा पैटर्न है कि आपको पता है कि एमयू में कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, जामिया में कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, बिकॉज हम टेस्ट सीरीज सिर्फ एमयू का नहीं कराते हैं, एमयू और जामिया दोनों का कराते हैं। अभी मैं आपसे कह रहा था, आप कहते हो कि नहीं सर मेरे तो पूरी तैयारी हो चुकी है, मैं इमेज क्लास को टॉपर से कंपीट करना चाहता हूं और मैं डायरेक्ट सीरीज बैच लेना चाहता हूं। तो ऑनलाइन में फीस इसकी मात्र 2500 है और ऑफलाइन में फीस इसकी मात्र 5000 है। सीरीज बैच की बात कर रहा हूं मैं। तो आप आकर के हमारा सीरीज बैच 50 दिनों की पूरा शेड्यूल बना रखा है। इसमें देखना आप, वहां पे सिर्फ आपको मिलेंगे 18 का इवन टेस्ट। 18 में 4 टेस्ट ऑलरेडी, कल लास्ट टेस्ट होगा, पार्ट टेस्ट खत्म हो जाएगा। 18 में से सिर्फ 14 टेस्ट अब आपके बचेंगे, ये सारे टेस्ट ऑलरेडी प्रैक्टिस टेस्ट में डाले जा चुके हैं। अब इतने सारे चीजें हैं, आप जामिया के पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फिर उससे हमारे द्वारा बनाया हुआ एक पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, करो। या मरोसीज में आप बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अराउंड 3.5 4 5 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। देन उसके बाद जामिया का एमटीएस देना चाहते हैं, हमारे द्वारा बनाया मॉडल टेस्ट पेपर। देन एमयू के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हैं। देन साथ ही साथ आप चाहते हैं कि एमयू का एमटीएस देने, एमयू के हमारे मॉडल टेस्ट पेपर बनाना। तो ये सारे कुछ करीबन 38 टेस्ट पेपर्स इसमें सीरीज बैच में इंक्लूडेड है। देन अराउंड 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस है इसके अंदर। तो आप इस सबकी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये सीरीज बैच है, इसके बारे में मैं कल दोपहर 2:30 बजे आकर के लाइव में आपको समझाऊंगा कि कैसे हम आपको सीरीज बैच में क्या क्या चीजें और किस अंदाज में आपको तैयार करते हैं। तो आप अगर सच में धुरंधर हो, आपको एंट्रेंस में क्रैश कोर्स में तैयारी नहीं करनी, पूरा सिलेबस आपको अपना फिनिश नहीं करना है, आपको डायरेक्ट अपने आप को क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारा सीरीज बैच ज्वाइन करो। और सीरीज बैच नहीं आप चाहते हो, नहीं सर मैं तो सीरीज बैच नहीं, मैं तो सिर्फ ना क्रैश कोर्स में अपना पूरा सिलेबस 9 10 पूरा कंप्लीट करूंगा और टेस्ट पेपर संडे संडे टेस्ट पेपर होगा, लास्ट के ये एमटीएस मिलेंगे आपको। बिकॉज जो हम पेपर बैच जो लेके आ रहे हैं ना, उन बैच का सिलेबस 18 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। ये भी बात सुन लो आप, जितने भी बैचेस आ रहे हैं सबका सिलेबस 18 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। तो अराउंड 8 दिन पहले हम सिलेबस फिनिश कर देंगे, यानी हर बैच को ये एमटीएस मिलेंगे, 4 बैक टू बैक एमटीएस और संडे संडे का टेस्ट पेपर मिलेगा। तो इतना कुछ मिलने वाला है आपको। और इस सब चीज के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने के लिए बस करना क्या है, ये जो नंबर दे रखा है 8077938908, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करो और हमारा बैच जल्द से जल्द ज्वाइन करो। ऑनलाइन में फीस मात्र 5000 रुपए है, कंप्लीट फीस विदाउट मॉड्यूल। बिकॉज हमने एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, हाँ मॉड्यूल के बारे में तो बताया नहीं मैंने, हमारी इमेज क्लासेस वाइज कोचिंग है जो हर सब्जेक्ट का अलग अलग मॉड्यूल देता है। देन हम लोग रोजाना डीपीटीज देते हैं, 465 करीबन डीपीटीज हैं जो बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। यानी बच्चा को सिर्फ क्लासरूम कर ले, सिलेक्शन पक्का,
सिर्फ वो डीपीटी सारे कर ले, सिलेक्शन पक्का। अगर वो मॉड्यूल कर ले तो उसका सिलेक्शन पक्का। यानी एक बच्चे को हम 3-3 अंदाज में पूरा तैयार करके भेजते हैं, और उसके बाद आप कहो कि सिलेक्शन नहीं होगा, तो कैसे मुमकिन है? आप भी इस मुहिम का पार्ट बने, और हमारा आने वाला मुस्तकबिल 13, 14, 15 हिंदी मीडियम का बैच है, आर्ट्स एंड कॉमर्स का बैच है। इवनिंग के जो बैचेज हैं वो आर्ट्स एंड कॉमर्स के बैचेज, जो मैं 14, 15 की बात कर रहा था, ये इवनिंग के बैचेज हैं। इवनिंग के बैचेज के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये बैचेज जो है ये इवनिंग के बैचेज हैं, और इसमें आर्ट्स एंड कॉमर्स का बैच है। तो हिंदी मीडियम का सिर्फ साइंस का बैच है, इवनिंग में आर्ट्स एंड कॉमर्स का बैचेज है। तो आप ये सब ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के लिए आपको ऑलरेडी मैं नंबर दे रखा हूं। तो मिलते हैं बैच के अंदर। तिल दिन अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, लोगों तक शेयर करिए, ताकि वो भी इस पार्ट बन सके, और आपकी तरह भी वो तैयारी कर सके इंट्रेंस का। मिलते हैं बैच के अंदर, और बनिए आप उस कोचिंग का पार्ट जो कि सिर्फ टॉपर्स प्रोड्यूस करता है। सो फार वी हैव प्रोड्यूस 64 रैंक 1, 5 सालों के अंदर 64 रैंक 1 अभी तक हम लोग प्रोड्यूस किया है। तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। इस साल खाली इमेज क्लासेस से अराउंड 26 या 26 से करीबन इसी कुछ रैंक 1 खाली इमेज क्लासेस से आए हैं एक साल, इसी साल के अंदर। ठीक है, चलिए मिलते हैं बैच के अंदर। दिल अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर, गुड नाइट, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।